क्योंकि ये वही लोक जनशक्ति पार्टी है जो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने गठित की थी। अरे सिर्फ नया नामकरण हुआ है, और नामकरण ऐसा, जब लोक जनशक्ति पार्टी थी तो हम उस छोटा सा हॉल में सभा किया करते थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और जब से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हुआ है तो इस बड़े हॉल में हम कर रहे हैं सभा। भाई ये उपलब्धि है, और ये उपलब्धि कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि है उनकी विचारधारा की, ये उपलब्धि है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा की। यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे किसी समाज से आए या किसी वर्ग से आए, वो सब एक विचारधारा में विश्वास करते हैं। जब इस तरीके का कोई विडंबना या इस तरह की कोई परिस्थिति बनी है कि भाई जब कोई गरीब की बात ना करे, कोई पिछड़ों की बात ना करे, कोई दलित की बात ना करे, तो भाई पार्टी क्या है? पूरे देश से सरकार उखाड़ फेंकती है जनता, तो ये पार्टी क्या है साथियों? और जो कुछ वर्ष पहले जो चीजें हुई वो इसी वजह से हुई। पार्टी कोई नई नहीं बनी है और ना ही पार्टी का विभाजन हुआ है। इस बात को समझिए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। कोई नई पार्टी नहीं बनी है, ना ही किसी पार्टी का विभाजन हुआ है। ये वही पार्टी है, सिर्फ हम लोगों ने एक निर्णय लिया था, हम अपने शिष्ट नेतृत्व को बदले, सिर्फ यह निर्णय हुआ था साथियों। और उसमें यहां जितने भी हमारी पार्टी के सांसद हैं, जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, जितने भी कार्यकर्तागण हैं, दलित सेना या लोक जनशक्ति पार्टी सब ने इसमें हाँ भी भरी थी। तो ये कहां से विभाजन हुआ? सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है, सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है। भाई वो तो मास्टर हैं, फिल्म में थे। 24 में साथियों पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, दलित शोषित और जो गरीब है उनके उत्थान करने के लिए दोबारा सरकार बनेगी। तो आप सबों से हम आग्रह कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि आप लोग कमर कस लीजिए, जैसे हमारे साथी ने कहा, कमर कस लीजिए, मैदान में जाइए, हमारी विचारधारा क्या है उस जन जन तक पहुंचाइए, और 2024 में पुनः एनडीए की जीत किस तरीके से हो उसकी सुनिश्चित करिए। हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे, एक दो बातें आपको समझाना भी चाहेंगे। साथियों, जब आज तो हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले हम लोग यहाँ पे सभा कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी नींव कैसी रखी गई, इसके बारे में भी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। यहाँ पे कई हमारे सदस्य पुराने हैं, उस वक्त हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब आप लोग पिताजी के साथ, बड़े पापा के साथ आंदोलन किया करते थे। तो 1983 में साथियों दलित सेना का गठन हमारे पूज्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। दलित सेना के यहाँ हमारे कई साथी अतिथि के तौर पे यहाँ उपस्थित भी हैं, उनका आपने भाषण भी सुना। तो 1983 में सर दलित सेना का गठन किया गया इस विचारधारा के साथ। जो हमारे बड़े पापा उनका भाषण सुनते थे, वो बोलते थे कि भाई जब वो राजनीति ज्वाइन किए तो उस समय वो नारा दिया करते थे। उस समय में नारा चलता था, संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60, ऊंची जात का क्या काम, खिटपिट बोले करे ना काम, नीची जात का क्या काम, करे काम सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को छोड़ गए, अंग्रेजी में दोबारा काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। इस तरीके की सीख बड़े पापा हम लोगों को सुनाया करते थे उनके समय में। लेकिन जब हमारे बड़े पापा, आप सबों के नेता, जब राजनीति में उतरे और दलित सेना का गठन किया, वो एक नारा के साथ आए, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। एक बार हमारे साथ आप सभी को बोले, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं, सदियों से अंधेरा है। इस संकल्प के साथ, इस सोच के साथ उन्होंने दलित सेना का गठन किया। जब दलित सेना को जब 17 वर्ष होने को जा रहे थे, तो आप सभी को, जो पुराने साथी दलित सेना के हैं, सब लोगों ने बैठ कर ये निर्णय लिया, अंबेडकर साहब ने जो बड़ा काम किया, उसे राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक इसकी स्वतंत्रता अभी भी नहीं मिली है। इसको पाने के लिए हमें पार्टी का गठन करना पड़ेगा। और 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी का गठन हुआ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बोलते थे कि भाई दलित, पिछड़ा, शोषित, गरीब, इसको हम बढ़ाते बढ़ाते हम पहिया यहां तक ले आए हैं। आप लोगों से यह आग्रह है कि इस पहिया को आगे बढ़ाइए, अगर आगे नहीं तो कम से कम पीछे भी मत ले जाइए। तो बड़े पापा हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इस सोच के साथ ये पार्टी बनाई और हम लोग आगे काम करते रहे और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। उसी क्रम में पूर्व कुछ वर्ष पहले कुछ घटना घटी। हम यहाँ अपने अभिभावकों को सुन रहे थे, यहाँ ब्रेसर अंकल यहाँ पे बैठे हैं, ब्रेसर चाचा यहाँ पे, रोजरा अंकल बैठे हैं, जियालाल अंकल, हम तो अंकल बोलते हैं क्या कि हम लोग इतनी को थे, 2-2 साल पैदा नहीं हुए थे तब ये लोग, रंजी चाचा यहाँ बैठे हैं, तब ये लोग पार्टी चलाते थे, राजनीति करते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, आप लोग पाल पोस के इतना बड़ा कर दिए, कंधा इतना मजबूत कर दिए कि हम भाषण आपके सामने दे रहे हैं, लेकिन खुशी होता है कि आप लोग आशीर्वाद भी इसी तरीके से देते हैं। तो कुछ वर्ष पहले जो पार्टी में हुआ उस पे हम कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। यहाँ पे ब्रेसर अंकल बोले कि नया पार्टी बना है तो पहला बार हम लोग यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। इस बात से थोड़ा हम सहमत नहीं हैं चाचा जी, अंकल, ब्रेसर अंकल, देखिए हाँ, ये बात से तनी हम सहमत नहीं हैं। वो इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि ये वही लोक जनशक्ति पार्टी है जो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने गठित की थी। अरे सिर्फ नया नामकरण हुआ है, और नामकरण ऐसा, जब लोक जनशक्ति पार्टी थी तो हम उस छोटा सा हॉल में सभा किया करते थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और जब से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हुआ है तो इस बड़े हॉल में हम कर रहे हैं सभा। भाई ये उपलब्धि है, और ये उपलब्धि कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि है उनकी विचारधारा की, ये उपलब्धि है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा की। यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे किसी समाज से आए या किसी वर्ग से आए, वो सब एक विचारधारा में विश्वास करते हैं। दलित, शोषित, पिछड़ों को आवाज बनना, उसके लिए काम करना, उनके लिए आवाज बनना, उनके लिए आगे बढ़ना। जब इस तरीके का कोई विडंबना या इस तरह की कोई परिस्थिति बनी है कि भाई जब कोई गरीब की बात ना करे, कोई पिछड़ों की बात ना करे, कोई दलित की बात ना करे, तो भाई पार्टी क्या है? पूरे देश से सरकार उखाड़ फेंकती है जनता, तो ये पार्टी क्या है साथियों? और जो कुछ वर्ष पहले जो चीजें हुई वो इसी वजह से हुई। पार्टी कोई नई नहीं बनी है और ना ही पार्टी का विभाजन हुआ है। इस बात को समझिए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। कोई नई पार्टी नहीं बनी है, ना ही किसी पार्टी का विभाजन हुआ है। ये वही पार्टी है, सिर्फ हम लोगों ने एक निर्णय लिया था। हम लोगों ने एक निर्णय लिया था, वो निर्णय ये था कि हम अपने शिष्ट नेतृत्व को बदले। सिर्फ ये निर्णय हुआ था साथियों, और उसमें यहां जितने भी हमारी पार्टी के सांसद हैं, जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, जितने भी कार्यकर्तागण हैं, दलित सेना या लोक जनशक्ति पार्टी, सब ने इसमें हाँ भी भरी थी। तो ये कहां से विभाजन हुआ? सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है, सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है। भाई वो तो मास्टर हैं, फिल्म में थे, नौटंकी सीखे हैं। लेकिन साथियों आप उदाहरण देखिए, देखिए हम अपना बात करते हैं, आप उदाहरण देखिए। कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ? राहुल गांधी को सब लोग कहते थे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। जब सबने देखा भाई उनका नेतृत्व से कोई खुश नहीं है, उनके काम से कोई खुश नहीं है, उनकी विचारधारा से कोई खुश नहीं है, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला नहीं गया? खड़गे साहब को क्या बनाया नहीं गया? खड़गे साहब कौन है? पुराने साथी हैं, उनके स्थापना काल से जुड़े हुए हैं। तो क्या राहुल गांधी जी ने क्या अलग पार्टी बना लिया? नहीं बनाया। लेकिन यहां जो हुआ वो घमंड का उदाहरण है जो यहां हुआ। आप लोग एक बात गांठ बांध करके यहां से वापस जाइए, ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वही पुरानी लोक जनशक्ति पार्टी है साथियों।
ये तो बड़े साहब का भी सपना था कि नहीं, हम आप ही से पूछते हैं। ये तो बड़े साहब का भी सपना था कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी जो है पूरे देश में नाम करे, पूरे प्रदेश में उसका नाम हो। तो उन्हीं के इस सोच को राष्ट्र, उनका सपना था कि वो हमेशा बोलते थे राष्ट्र नाम होना चाहिए था, तो राष्ट्र का परचम हम और अच्छे से लहराते। तो उनकी सोच को हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पिताजी केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने ये कहा कि नहीं भैया, ये कहते थे हम इसका पार्टी का नाम रखेंगे तो यही नाम रखेंगे। साथियों, यही बात हम कहना चाह रहे हैं। आज राष्ट्रीय समिति का बैठक है, हमने ये बात प्रदेश में भी कहा था जब प्रदेश का हम लोग बैठक कर रहे थे, लेकिन आज अवसर बहुत अच्छा है। आज सभी, सौभाग्य की बात है, आज हम चेहरा जब देख रहे हैं तो सभी पुराना चेहरा हम देख रहे हैं, सभी प्रदेश से आए हैं। नहीं तो आम तौर पे क्या होता था, आप लोग तो खूब सभा शामिल हुए हैं ना बड़े साहब के साथ, क्या होता था 2 घंटा 3 घंटा बाद सब लोग भीड़ चल जाता था। 6 घंटा होने को जा रहा है, अभी भी भीड़ वहीं के वहीं है, अभी भी हमारे साथी वहीं के वहीं बैठे हैं। यही प्यार है, यही विश्वास है साथियों, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। राष्ट्र की बात हो रही है, एक बात और कह के अपनी बातों को समाप्त करेंगे। हमारे सामने चुनाव आ रहा है, 2024 का राष्ट्र का चुनाव आ रहा है। सब लोग इधर उधर झूल रहा है, क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, उस पर हमको कुछ नहीं जाना है। हमको अपने गिरेबान में झांकना है, हमको अपना काम देखना है, और जो हमारे विचारधारा के साथ है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के साथ है, जो स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की विचारधारा के साथ है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा के साथ है, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और 2024 में साथियों पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। दलित, शोषित और जो गरीब है उनके उत्थान करने के लिए दोबारा सरकार बनेगी। तो आप सबों से हम आग्रह कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि आप लोग कमर कस लीजिए, जैसे हमारे साथी ने कहा, कमर कस लीजिए, मैदान में जाइए, हमारी विचारधारा क्या है उस जन जन तक पहुंचाइए, और 2024 में पुनः एनडीए की जीत किस तरीके से हो उसकी सुनिश्चित करिए। साथियों, यहां पर देखिए, जैसा हम बोले कि भाई लिखे तो बहुत कुछ थे, लेकिन बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा समय नहीं लेके हम अपना सारा समय हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहेंगे। हम चाहेंगे एक बार यहाँ पे जोसेफ साहब कहाँ गए, हमारे एलवी जोसेफ साहब बहुत एक्टिव है, इनका जन्मदिन है आज ही हमको पता चला, इनके लिए जोरदार एक तालियां हो जाए। हम आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं कि आपका मार्गदर्शन सभी को मिलता रहे। और इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आप सभी से आग्रह करते एक बार नारा लगा दिया जाए, भारत माता की, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी अमर रहे, केंद्र मंत्री हमारे मंझले पापा पशुपति कुमार पारस जी की जय। जय हिंद साथियों, जय भीम।